हेलो दोस्तों, स्वागत है एमएसडी क्लासेस बाय सुभाष में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी एक्सरसाइज 2 सौर मंडल। इसका क्वेश्चन नंबर 181 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर 180 तक हमने पिछले वीडियोस में करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे या फिर ऊपर आई बटन पर भी आपको जो है मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 181 क्या है। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपको बता दूं कि आप जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं अगर आपको समझ में अच्छे से आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपके लाइक से ना मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181 में क्या है। क्वेश्चन 181 है, डायमंड रिंग यानी कि डायमंड रिंग की घटना होती है। तो डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग की घटना होती है। थोड़ा सा इसको जान लेते हैं हम लोग। देखो ये डायमंड रिंग की जो घटना होती है ना, इसमें क्या होता है, सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य ग्रहण हो रहा होता है ना, तो उस समय क्या होता है, सूर्य जो है अंधेरा में डूबने लगता है। और जब सूर्य अंधेरा में डूबने लगता है, ये सन अंधेरा में डूबने लगता है, मतलब हमें नहीं दिखाई देने लगता है, तो इसका जो है ना कुछ रोशनी के टुकड़े हमें दिखाई पड़ता है। इसके किनारे वाले भाग का जो ये साइड वाला पार्ट होता है ना, इसका किनारा, इसका हमें कुछ रोशनी का टुकड़ा दिखाई पड़ता है। और ये टुकड़ा जो दिखाई पड़ता है ना हमें, रोशनी प्रकाश, तो ये इस तरह से दिखता है कि हमें जो है ये माला की जो है इस तरह से मोतियों की माला की तरह लगता है, जिसको कि हम लोग डायमंड रिंग कहते हैं। और ये सूर्य ग्रहण के समय होता है। क्वेश्चन 182 पे चलेंगे। सीजीगी है ना, 182 में है सीजीगी है, तो सीजीगी है, इसको देखना है हमें। तो सीजीगी क्या है, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के एक सीधे होने की रेखा में की स्थिति को जो है सीजीगी कहते हैं। मतलब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में हो जाता है ना, इसी घटना को सन, मून एंड अर्थ एक सीध में होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीजीगी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 183 है, चंद्र ग्रहण का कारण है। तो हम लोगों ने देखा सूर्य ग्रहण को अच्छे से देखा था, उधर चंद्र ग्रहण को भी देखा था थोड़े से। तो यहाँ पर देखो चंद्र ग्रहण का जो कारण है वो है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि इस कंडीशन में भी सन ऊपर रहेगा, मून को नीचे रखेंगे एंड इसके बीच में हमारा अर्थ आ जाएगा। सन एंड मून के बीच में अर्थ का आ जाना चंद्र ग्रहण कहलाता है। और सूर्य ग्रहण में चांद आता है, चंद्र ग्रहण में अर्थ आता है बीच में। क्वेश्चन 184 है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन बी, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 185 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए कोड के अनुसार सही से मिलान कीजिए। तो देखो पहला क्या है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, बहुत बढ़िया, इसको हम बुध से मिला देते हैं, है ना। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, चलो भाई इसको बृहस्पति भाई से मिला दो। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह, सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह पूछ रहा है, तो इसको हमें शुक्र से मिला देना है। और सूर्य से दूर का ग्रह, तो दूर का ग्रह हम मिला देते हैं नेपच्यून को, क्योंकि शुक्र दूसरे स्थान पर है, सन है, उसके बाद यहाँ पर बुध है, फिर शुक्र है ना। लेकिन जो नेपच्यून है वो सबसे लास्ट में है ना। तो इस तरह से मिला दूं और इस प्रकार आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला का एक, ये है डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 186 में चलते हैं। 186, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं। ओ यानी कि आपको बताना है शुक्र ग्रह का इंग्लिश नाम, है ना। तो शुक्र ग्रह कहते हैं वीनस को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वीनस को शुक्र ग्रह कहा जाता है। आप सब सारे ग्रह का इंग्लिश नेम भी देख लेंगे। ऐसा करो, मैं यहाँ करा देता हूं आपको सारे ग्रहों का इंग्लिश में नाम क्या क्या है। तो इस सारे ग्रह का नाम इंग्लिश में देख लो। बुध, इसको मरकरी बोलते हैं, फिर है शुक्र, इसको वेनस, पृथ्वी, इसको अर्थ बोलते हैं, ये तो पता ही होगा। मंगल को इंग्लिश में मार्स बोलते हैं, बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर,
और शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून बोला जाता है। तो ये डाटा आप लोग याद रखना, कई बार इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन 187 है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस ये होगा ऑप्शन डी 150 इंटू 10 पर पावर 6 किलोमीटर, यानी कि 150 गुना 10 पावर 6 करोड़ 6 किलोमीटर। अगर इसकी बात करें हम नंबर्स में, ये हो जाएगा 14 करोड़, ध्यान रखना 14 करोड़ 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन 188 है, ग्रह क्या है? तो ग्रह क्या है? हम लोगों ने तो ग्रह के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि ग्रह क्या है। ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं। देखो, अप्रकाशमान है टिमटिमाते हैं, गलत हो गया। प्रकाशमान है टिमटिमाते हैं, गलत हो गया। ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, गलत हो गया, प्रकाशमान तो है ही नहीं ये। ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ग्रह जो है अप्रकाशमान है, उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है और वो टिमटिमाते भी नहीं है। जब प्रकाश ही नहीं तो टिमटिमाना कहां से आ गया? क्वेश्चन 189 पे बढ़ते हैं, 189 पे। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? मतलब कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिस प्लैनेट के सर्वाधिक मून है, मतलब सर्वाधिक उपग्रह है? तो ये है बृहस्पति, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्तमान में बृहस्पति के पास 79 मून है, ध्यान रखना, जो क्या कर रहे हैं? बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 190 है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम? तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम है भारत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भारत। और ये भारत जो है ना, भारत के ने इसरो जो है मंगलयान अभियान स्टार्ट किया था। मंगलयान अभियान इसरो के द्वारा जो कि स्टार्ट किया गया था 5 नवंबर 2013 में। और इसका जो मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया था वो आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और अंतरिक्ष केंद्र का क्या नाम था? तो ये था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा से 2013 में। और इसमें इसमें जो सैटेलाइट था वो था PSLV, ध्यान रखना PSLV 25, ठीक है। क्वेश्चन 191 है, क्वेश्चन 191, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढिए। तो आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाना है इसको। तो पहले लगा दो बृहस्पति, उसके बाद क्या यूरेनस है, पृथ्वी और शनि। तो फिर दूसरा नंबर में, फर्स्ट नंबर में बृहस्पति लगा दो, 2 में लगा दो शनि को, और फिर 3 में लगा दो यूरेनस को, और 4 में लगा दो पृथ्वी को। तो आंसर में हो जाएगा 1423, ऑप्शन सी है ना, घटते क्रम में बोला है। चलो 192 है, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो अमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी के जैसा है? वही है पृथ्वी का भगिनी शुक्र, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी का भगिनी ग्रह जिसका कि माप, घनत्व और द्रव्यमान सारे पृथ्वी के जैसा है। क्वेश्चन 193, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं भाई? तो सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं किरीट, कोरोना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सूर्य के बाह्यतम परत को किरीट कहते हैं। और किरीट का तापमान, जो पृष्ठीय तापमान है सूर्य का, वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग, है ना। चलो क्वेश्चन 194, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? मतलब एक ग्रह है, जैसे ये सन है, इसके चारों ओर ये चक्कर लगाता है, तो ग्रह जो सूर्य की न्यूनतम दूरी पे आता है, सूर्य के नजदीक में आता है, तो वो घटना क्या कहलाता है? वो कहलाता है
उपसौर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है और इस समय पृथ्वी और सूर्य की दूरी 14.7 करोड़ वर्ष 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। क्वेश्चन 195 को हम लोग समझते हैं अच्छे से। अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में कौन सही नहीं है? तो अयनांत क्या होता है, पहले इसको जान लो। अयनांत का मतलब होता है संक्रांति, है ना, ये होता है संक्रांति। कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति होता है ना, उसी को कर्क अयनांत और मकर अयनांत बोला जाता है, उसी को संक्रांति बोलता है। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो पहले हम लोग देख लेते हैं। 21 मार्च भूमध्य रेखा, तो क्या होता है 21 मार्च के दिन ना संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। 2 दिन याद रखना, एक तो 21 मार्च है और दूसरा है 22 सितंबर। 21 मार्च और 22 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, तो ये तो सही हो जाएगा। अगला है 21 जून कर्क रेखा, तो 21 जून कर्क रेखा ये भी सही होगा। और 21 जून को जो है कर्क रेखा में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ध्यान रखना। और इसको हम लोग कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, कर्क संक्रांति। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद अगला है 22 दिसंबर मकर रेखा, तो 22 दिसंबर मकर रेखा ये भी बिल्कुल सही है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और इस घटना को मकर संक्रांति बोलते हैं, मकर संक्रांति। और 23 दिसंबर उत्तरी ध्रुव, ये गलत है, तो ऑप्शन डी यहां से हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमें गलत वाला ही ढूंढना था, तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 196, क्वेश्चन 196 है उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है? तो हमें उत्तरी गोलार्ध को सोचकर ही इसके आंसर्स को देखना होगा। पहला क्या कथन है, देखो, बसंत विषुव 21 मार्च को होता है, तो बिल्कुल ये सही है। बसंत विषुव जो है 21 मार्च को होता है। अगला है उत्तरी अयनांत यानी कि जो कर्क रेखा पर उत्तरी ध्रुव पर 22 दिसंबर को होता है, बिल्कुल ये भी सही है। शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, तो शरद विषुव 23 सितंबर को नहीं होता है, ये होता है 22 सितंबर को। ध्यान रखना, शरद विषुव जो है 22 सितंबर को होता है, तो ये गलत हो गया। अगला है दक्षिणी अयनांत 21 जून को होता है, तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में ये सही नहीं होगा। हमें उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ को देख कर लेना है, तो यहां से हम ले सकते हैं बसंत विषुव 21 मार्च को होता है और उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता है, यही दोनों सही होगा। ऑप्शन बी यहां से जो है राइट आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 4 है इसके बारे में क्या है कि दक्षिणी अयनांत 21 जून को होता है, तो दक्षिणी अयनांत जो 21 जून को ही होता है, जिसको हम लोग कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, कर्क संक्रांति। क्वेश्चन 197 है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो ये जो खोज किया था वो केपलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो है इसने बताया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र यानी कि जो भी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर जो है ना दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमता है। और केपलर के बारे में जान लें, केपलर जर्मनी के वैज्ञानिक थे, केपलर जर्मनी के वैज्ञानिक। क्वेश्चन 198 है सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है ना सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया गया था वो था कोपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कोपरनिकस। और हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है वो क्या है? तो हीलियोसेंट्रिक वैसा मॉडल है जिसमें यह साबित होता है कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि सन के चारों ओर जो भी प्लैनेट हैं अर्थ और बाकी अन्य प्लैनेट वो चारों सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी मॉडल को हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है, जो कि कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। आपको पता होना चाहिए कोपरनिकस पोलैंड के खगोलविद थे। क्वेश्चन 199 ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून है
महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, है ना। अगर एक महीने में जो दूसरी पूर्णिमा की रात प्रकट होता है, उसमें जो चांद प्रकट होता है ना, उसी को ब्लू मून कहते हैं। 1 मंथ में अगर पहला पूर्णिमा में चांद प्रकट हुआ तो वो ब्लू मून नहीं होगा। अगर दूसरा पूर्णिमा में जो चांद अगर प्रकट हो गया तो उसी को हम लोग ब्लू मून कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी महीने में 2 पूर्णिमा हो गया तो दूसरा पूर्णिमा क्या हो जाएगा, ब्लू मून हो जाएगा। ओके, इस तरह से ऑप्शन बी यहां राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 200 है, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ट्राइटन जो उपग्रह है वो है नेपच्यून का। ट्राइटन नेपच्यून का उपग्रह है। क्वेश्चन 201 है, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो प्लूटो के एक चांद है, उसका नाम है चेरान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 202, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का डैश है। तो उर्सा मेजर यानी कि बिग बियर जो एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जो सप्तऋषि तारामंडल है ना, उसी को उर्सा मेजर भी कहा जाता है, सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल, इसमें कितने तारे हैं सप्तऋषि तारामंडल में? टोटल 7 स्टार्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन 203 एंड लास्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का। एक्चुअल में ये बहुत ही बड़ा चैप्टर था, तो ये सौरमंडल का लास्ट जो है क्वेश्चन है। हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो सबसे छोटे ग्रह बुध, इसका ही द्रव्यमान न्यूनतम है। बुध का द्रव्यमान देख लो 3.285 इंटू 10⁻23 kg, ये है बुध का द्रव्यमान। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो और इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है इसका बेनिफिट ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।